Hello everyone, how are you? This is Suraj Kumar and today I am here with the summary of the poem An Elementary School Classroom in a Slum written by Stephen Spender. Okay? स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैंने इस पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आज हम लोग इस पोयम के समरी को देखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ समरी ही नहीं है, हाँ, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक बोले तो ये बहुत सारा चीजों में आप यूज कर सकते हैं। जैसे पोयम का समरी तो हो ही गया, आप स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोयम An Elementary School Classroom in a Slum. This poem by Stephen Spender gives a clear picture of a classroom in a slum and the children in the class. यानी कि इस कविता में, कौन से कविता में? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, हाँ, जो कविता है उसके कवि कौन है? स्टीफन स्पेंटर। और उन्होंने इस कविता में किसके बारे में बताया है? तो स्लम बोले तो झोपड़पट्टी, झुग्गी, हाँ, जिसको आप कहते हैं कि वहां के जो स्कूल है वहां क्लासरूम कैसे हैं और उस क्लास में बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उनकी परिस्थिति कैसी है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। ठीक है, The faces of the children are dull. सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कविता में बताई जाती है कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके चेहरे जो हैं वो एकदम डल हैं। डल मतलब सुस्त, हाँ, लैक ऑफ एनर्जी। इनके चेहरे में एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं है। They are like rootless wild plants. और इन बच्चों के चेहरे को कंपेयर किया गया है किससे? रूटलेस वाइल्ड प्लांट से, यानी बिना जड़ वाले जंगली पौधों से, जिसको हम लोग वीड्स भी कहते हैं। यानी कि ये बच्चे जो हैं वीड्स के जैसा, खरपतवार के जैसा क्या है? यूजलेस हैं, इस सोसाइटी के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। The burden of poverty keep their head weighed down. यानी कि इन बच्चों के ऊपर गरीबी की, पॉवर्टी मतलब गरीबी की, इतना बोझ है, इतना ज्यादा बर्डन है, जिसके कारण से उन बच्चों का सर जो है वो क्या हो चुका है? झुक चुका है। किस बर्डन से? बर्डन ऑफ पॉवर्टी के कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर ग्रोथ इज स्टंटेड. इनका विकास भी क्या हो गया है? रुक गया है। हाँ, इन बच्चों का जो शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है इन बच्चों का। They inherit twisted bones and gnarled disease from their parents. और ये बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट कर रहे हैं? क्या इनहेरिट कर रहे हैं? ट्विस्टेड बोन्स को, यानी मुड़ी हुई हड्डियों को, एंड gnarled disease, यानी गांठदार बीमारी, बोले तो गठिया का बीमारी अपने पिता और माता से क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। At the end of the class sits one child who is sweet and young. और इस कविता के फर्स्ट स्टांजा के लास्ट में बताया गया है कि इस क्लासरूम के अंत में एक बच्चा बैठा हुआ है जो बड़ा ही स्वीट है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हाँ, एकदम छोटा सा बच्चा है। उसके बारे में बोला गया है कि his eyes seem to dream of playing outside with squirrels. और जब इस बच्चे को आप देखोगे तो उसकी आंखों में आपको एक सपना दिखाई देगा। किस चीज का सपना? तो वो बच्चा जो है वो क्लासरूम में बैठ करके खिड़की से बाहर देख रहा है और वो पेड़ पर क्या देखता है कि गिलहरी जो है वो एक छेद में क्या करती है? घुसती है, फिर निकलती है। वो बहुत अच्छे से क्या कर रही है? खेल रही है। और ये बच्चा भी उसको देख करके, हाँ, उसके आंखों में सपना है कि काश मैं भी इस गिलहरी के जैसा क्या करता? खेलता। उसके आंख में एक होप है, एक आशा है। और ये बच्चा बैठे बैठे, है ना, बाहर गिलहरी को देख रहा है और उसके सपनों में खोया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। The walls of the classroom are dirty. हाँ, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि क्लासरूम के जो दीवार है वो बहुत ही क्या है? डर्टी है, बहुत ही गंदे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासरूम के जो दीवार है उसमें सालों से कोई भी पेंट, हाँ, व्हाइट वॉश, जो कुछ भी होता है वो सब कभी कराया नहीं जा रहा है। People have donated different images hanging on the wall. अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। डोनेट मतलब दान में देते हैं क्या? विभिन्न विभिन्न प्रकार के इमेजेस को, तस्वीरों को, और उनके दिए गए चीजों को क्या किया गया है? दीवारों पर हैंग किया गया है, लटकाया गया है। One of them is a picture of the great dramatist Shakespeare. हाँ, उनमें से एक जो है वो किसका पिक्चर है? तो बहुत ही बड़े महान ड्रामेटिस्ट, हाँ, जिनका नाम क्या है? शेक्सपियर। उनकी तस्वीर यहाँ पर टंगी हुई है। ठीक है,
The next is the Tarolos Valley, full of beautiful flowers, which symbolizes the beauty of nature. दूसरा क्या है? टैरोलिस वैली, हाँ, जो कि ऑस्ट्रिया का एक बहुत ही सुंदर वैली है ना, उसकी भी तस्वीर दी गई है वहां पे। और ये वैली जो है वो बहुत ही सुंदर फूलों से क्या है, भरा हुआ है। और ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता के बारे में ये क्या करता है, दर्शाता है। अनदर इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा जो पिक्चर वहां पे टंगा हुआ है वो वर्ल्ड का क्या है, मैप है। बट लेकिन दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द रिचेस्ट एंड डिक्टेटर्स, लेकिन ये मैप में जो दुनिया दिखाई गई है वो दुनिया किनका है, अमीर लोगों का है। डिक्टेटर्स मतलब तानाशाह लोगों का है, ये गरीबों की दुनिया नहीं है। ओके, द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज द वन दे सी आउट ऑफ द विंडो। तो इस क्लासरूम में जो झोपड़पट्टी के जो बच्चे बैठे हैं उनकी दुनिया बस वही है जो अपने क्लासरूम के खिड़की के बाहर जो उन लोगों को दिख जाता है। तो खिड़की के बाहर उन लोगों को क्या दिखता है, गंदगी का ढेर, वही झोपड़पट्टी है ना, वही उनकी दुनिया है। इनकी दुनिया अमीरों और डिक्टेटर के जैसा इक्विवेलेंट नहीं है। The future of the children is dim and hopeless. इस क्लासरूम में जितने भी झोपड़पट्टी के बच्चे बैठे हुए हैं उनका भविष्य जो है वो कैसा है, डीम है, धुंधला है, होपलेस है, निराशा कर देने वाला है। Rivers, caves and valleys of flowers exist only in their dreams. ये नदियां, ये समुद्र की किनारे और ये जो घाटियां हैं ये सिर्फ उनके सपनों में ही क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, द पोएट फील्स दैट शेक्सपियर इज विकेट। कवि महसूस करता है कि क्लासरूम में जो तस्वीर शेक्सपियर का टंगा हुआ है वो इन बच्चों के लिए क्या है, विकेट है। विकेट मतलब दुष्ट है। एज ही इज मिसलीडिंग द चिल्ड्रन, क्योंकि ये शेक्सपियर जो है वो इन बच्चों को क्या करता है, मिसलीड करता है, गुमराह करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पोयम में भी कि शेक्सपियर जो है वो सिर्फ बड़े राजा महाराजाओं के बारे में, राजकुमार राजकुमारियों के बारे में क्या करते हैं, लिखा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने गरीब तबके के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए शेक्सपियर का जो पिक्चर वहां पे टंगा हुआ है वो इन बच्चों को क्या करता है, गुमराह करता है। The map with ships, sun and love is not only unreal for them, but it has a negative impact on their minds. अच्छा, दूसरा जो हम लोग मैप देख रहे हैं क्लासरूम में जो टंगा हुआ है उसमें शिप्स को दर्शाया गया है, सन को दर्शाया गया है ना। इन सब चीजों के बारे में बोला गया है कि ये सब चीजें इन बच्चों के लिए सिर्फ अनरियल ही नहीं है, यानी ये सिर्फ झूठी चीजें ही नहीं है, बल्कि ये सब चीजें जो हैं वो उन बच्चों के माइंड पे कैसा प्रभाव छोड़ता है, नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है ना, नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। These children are so skinny that it appears they are wearing skins. ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि ऐसा लगता है मानो ये अपने शरीर पे सिर्फ क्या पहने हुए हैं, क्या ओढ़े हुए हैं, तो स्किन ओढ़े हुए, इतने दुबले पतले हैं। हाँ, पतला सा स्किन उनके शरीर पे, इनके पास कपड़े तक नहीं है। The glass of the spectacles has been broken and mended. अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि कूड़ा करकट में जो चश्मा वगैरह फेंका रहता है, जो बड़े लोग यूज करके उसको फेंक देते हैं टूट जाने के बाद, तो ये बच्चे उन चश्मा को क्या करते हैं, पहनते हैं, और उसका ग्लास जो है वो कैसा है, टूटा हुआ है। रिपेयर करके ये बच्चे उस चश्मा को क्या करते हैं, पहनते हैं। The poet wants that the map must show huge slums instead of beautiful scenes of their world. कवि चाहता है कि मैप में जो सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है, उनके जगह पे बड़े बड़े स्लम्स को, बड़े बड़े झुग्गियों को, झोपड़पट्टियों को भी मैप में क्या करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, ताकि दुनिया को ये भी पता चले कि इतने सुंदर दुनिया के बीच में एक हेल भी है, एक नरक भी है, जहां गरीब लोग अपना गुजर बसर किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो कवि ऐसा भी चाहता है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर मस्ट ब्रिंग आउट ऑफ देयर डर्टी स्लम्स। लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि कवि जो है वो गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, वहां आने जाने वाले विजिटर से रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करें, कोशिश करें कि इन बच्चों को गंदे स्लम से क्या कर सके, ये लोग बाहर निकाल सके।
Everything that binds them must be broken and open. कवि कहता है कि इन बच्चों को जिन चीजों से बाइंड किया गया है, बांधा गया है, उन बंधनों को क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए, उन बंधनों को खोल देना चाहिए. Their world must extend to the blue waves, the gold sands and the green fields. इन बच्चों के दुनिया को भी क्या करो? फैलने दो. इन्हें भी समुद्र के लहरों में तैरने दो. इन्हें भी गोल्ड सैंड्स, है ना, सुनहरे रेतों पर इन्हें भी खेलने दो. एंड द ग्रीन फील्ड्स, इन्हें भी हरे भरे खेतों में घूमने दो, है ना, इन्हें भी इन सब चीजों का अनुभव करने दो. दे मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड लर्निंग. इन बच्चों को भी आजादी चाहिए. किन चीजों का? अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सीखने की आजादी होनी चाहिए. The poem ends with a beautiful line. ये कविता जो है वो बहुत ही सुंदर पंक्ति से खत्म होती है. वो पंक्ति क्या है कि हिस्ट्री इज देयर whose language is the sun. है ना. इसका मतलब क्या है मैं आगे आपको बताता हूं. इट मीन्स, इसका मतलब ये है, टू क्रिएट हिस्ट्री, इतिहास क्रिएट करने के लिए देयर लैंग्वेज must have the power, brightness and warmth of the sun. यानी कि इतिहास उन्हीं की होती है जिनके लैंग्वेज में क्या ची का पावर होता है, क्या ची का ब्राइटनेस होता है और क्या ची का वार्मथ होता है? सूर्य का, सन का. यानी कि इतिहास रचने के लिए एक इंसान के आवाज में, उसके भाषा में सूर्य की भांति ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए. तब जाकर के कोई इंसान अपना इतिहास को क्या करता है? क्रिएट करता है. तो दैट्स ऑल इन द पोएम. हम लोगों ने समरी कंप्लीट कर लिया है. आप इसको स्टांजा वाइज भी यूज कर सकते हैं, समरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको समरी पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट स्टोरी जो है मैं आप लोगों के पास पहुंचा सकूं. तो आज इतना ही रहने देते हैं. टिल देन एंड गुड बाय. टेक केयर.